की कहानी। चतुर मंत्री और चोर। एक बार राजा विक्रमादित्य बेताल को अपने कंधे पर लेकर श्मशान से लौट रहे थे। तभी बेताल ने कहा, राजन, समय बिताने के लिए मैं तुम्हें एक और कहानी सुनाता हूं। ध्यान रखना, अंत में मेरे प्रश्न का उत्तर देना होगा। कहानी। बहुत समय पहले एक नगर में वीरसेन नाम का राजा शासन करता था। वो बहुत न्यायप्रिय था। उसके दरबार में एक चतुर मंत्री भी था, जो हमेशा अपनी बुद्धि से कठिन समस्याएं हल कर देता था। एक दिन नगर में एक कुख्यात चोर पकड़ा गया। लोग कहते थे कि वो बहुत चालाक है और जेल से भागने में माहिर है। सैनिकों ने उसे पकड़कर राजा के सामने प्रस्तुत किया। राजा ने मंत्री से कहा, यह चोर बार बार चोरी करता है और जेल से भाग निकलता है। इसे ऐसी सजा दो कि ये फिर अपराध न कर सके। मंत्री ने मुस्कुराते हुए कहा, महाराज, यदि अनुमति हो तो मैं इसे अपनी तरह से दंड दूंगा। राजा ने सहमति दे दी। मंत्री ने चोर को कहा, तुम्हें एक मौका दिया जाता है। तुम्हें नगर के बाहर बने वीरान किले में 7 दिन रहना होगा। वहां ना तो भोजन मिलेगा ना पानी। यदि तुम 7 दिन जीवित रह गए तो तुम्हें स्वतंत्र कर दिया जाएगा। चोर ने सोचा, ये तो आसान है, मैं किले से भाग जाऊंगा। उसे किले में बंद कर दिया गया, परंतु मंत्री ने पहले ही सैनिकों को चारों ओर तैनात कर दिया था। चोर जितनी बार भागने की कोशिश करता, सैनिक उसे पकड़कर वापस भीतर डाल देते। धीरे धीरे चोर को भूख और प्यास सताने लगी। उसने सैनिकों से दया की भीख मांगी। 7वें दिन वो इतना कमजोर हो गया कि जमीन पर गिर पड़ा। मंत्री ने राजा से कहा, महाराज, ये चोर अब कभी चोरी नहीं करेगा, क्योंकि अब इसे समझ आ गया है कि अपराध का अंत कष्ट ही है। वास्तव में चोर ने हार मान ली और दोबारा अपराध न करने का प्रण लिया। बेताल का प्रश्न। ये कहानी सुनाकर बेताल ने विक्रम से पूछा, राजन, बताओ, इस चोर को सुधारने का असली श्रेय किसे जाता है? राजा को, जिसने सजा का आदेश दिया, मंत्री को, जिसने योजना बनाई, या सैनिकों को, जिन्होंने भागने से रोका? राजा विक्रम का उत्तर। राजा विक्रम ने विचार कर उत्तर दिया, इस चोर को सुधारने का श्रेय मंत्री को जाता है। राजा ने आदेश अवश्य दिया, सैनिकों ने पहरा दिया, परंतु योजना तो मंत्री की थी। यदि वो बुद्धिमानी से उपाय न करता तो चोर कभी न सुधरता। बेताल हंस पड़ा और बोला, राजन, तुमने सही उत्तर दिया, पर नियम के अनुसार मैं अब फिर पेड़ पर लौट रहा हूं। इतना कहकर बेताल उड़कर पेड़ पर जा लटका।